अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम जो हमारी सीएसएस का यूसेज है और जो कि वेब डेवलपमेंट का कह लें कि असल मकसद है, वो देखेंगे आज हम अपनी वेबसाइट अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। हम अक्सर मोबाइल सोचते हैं कि कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं, वो जब कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर चलती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब मोबाइल के अंदर चलती हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं। उनके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं, काफ़ी सारे मेन्यूज़ गायब हो जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट और फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें, तो जिस वेबसाइट के अंदर हमारा मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, तो वो मोबाइल स्क्रीन के अंदर गायब हो जाते हैं और वो एक टॉगल बटन लग जाता है उसकी जगह पर। और जब हम उसको प्रेस करते हैं, तो सारे मेन्यूज़ हमें रो में नज़र कॉलम में नज़र आते हैं। हालाँकि डेस्कटॉप स्क्रीन में हमारे पास वो रो में होते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं मीडिया क्वेरीज़ जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि एडजस्ट करते हैं कि मोबाइल व्यू में डिफरेंट चीज़ें कैसे नज़र आनी चाहिए, टैबलेट्स में कैसे नज़र आएँ और डेस्कटॉप स्क्रीन्स में चीज़ें कैसे नज़र आएँ। तो ये सब कुछ चीज़ें देखते हैं हम आज अपने लेक्चर में मीडिया क्वेरीज़ के। सबसे पहले हम अपना एक डिव ले लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं कंटेनर की। इसके अंदर हम एंकर टैग्स ले लेते हैं 4। 4 एंकर टैग्स ले लिए हमने और जी हमने 4 एंकर टैग ले लिए और इस सबको क्लास दे देते हैं हम क्लास 1, क्लास 2, 3 और 4 फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हम क्लास दे देते हैं और चलें इनको थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। लिंक 1, लिंक 2 कर लेते हैं, लिंक 4, लिंक एक अलग क्लास है, 1, 2, 3 और 4 ये एक अलग क्लास है। इन सब की कॉमन क्लास है लिंक और 1, 2, 3, 4 ये एक अलग-अलग क्लासेस हैं सब लिंक्स के लिए। तो चलें इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिंक लेते हैं और इसका हम अपनी सीएसएस को भी थोड़ा-सा रिपीट कर लेंगे साथ में। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अभी इसकी अंडरलाइन है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट डेकोरेशन को ख़त्म करेंगे। इसको कर देते हैं नन। तो इसका अंडरलाइन हट गया। बॉडी ले लेते हैं बॉडी टैग और इसको हम बोल देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। मतलब पैरेंथेसिस यूज़ कर लिया हमने। फ़ॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ यूज़ कर लेते हैं हम। एक्सटर्नल कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं ले रहे अभी। ठीक, तो अभी लिंक का कलर हम चेंज कर देते हैं नन। इस तरह से क्लास का नाम ठीक से दे देते हैं। लिंक 1 बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं थोड़ा-सा लाइट करके। चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब ये हमारे पास बनकर आ गए हैं 4 डिफरेंट पैटर्न्स। अब हम मीडिया क्वेरीज़ यूज़ करते हैं। तो मीडिया क्वेरी को यूज़ करने के लिए
हम देखेंगे कि एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड, और उसके अंदर एक ब्रैकेट लेंगे और इसको हम बता देंगे कि मैक्स विड्थ, कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी तो ये स्टाइलिंग इंप्लीमेंट होगी। तो इसको फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 920 पिक्सेल्स, कि ये जितने भी हमने स्टाइलिंग की है ये सारी होगी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग। जो सबसे बड़ी स्क्रीन होगी वो उस सब पर ये स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट होगी। इसके बाद जो उससे छोटी स्क्रीन होगी, फॉर एग्जांपल हमने 920 पिक्सेल्स की एक डेस्कटॉप स्क्रीन की हमने स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल सपोज़ कर, तो ये काफ़ी छोटा साइज़ है लेकिन हम सिर्फ सपोज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए। जो स्क्रीन ब्रेक पॉइंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, सर्च कर लेते हैं स्क्रीन ब्रेक पॉइंट सीएसएस। हम देख रहे हैं स्क्रीन ब्रेक पॉइंट्स मोबाइल के लिए 320 पिक्सेल्स मिनिमम और मैक्सिमम 480 पिक्सेल्स, आईपैड और टैबलेट्स के लिए 481 और 678, लैपटॉप्स के लिए मिनिमम 769 और मैक्सिमम 1024, और लार्ज स्क्रीन डेस्कटॉप्स के लिए 1025 से 1200 तक, और 1200 से अबव टीवी वाली स्क्रीन आ जाती है हमारे पास। तो हम 920 ले लें या फिर इसको हम कर देते हैं 1200, एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। तो इसको मैं कर देता हूँ कि जब इस स्क्रीन पर आए लैपटॉप की तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक, और इसका कलर हो जाए वाइट। टेस्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं, हम टिक करते हैं, पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, और अब जैसे ही देखेंगे हम ये 1100 हमारी स्क्रीन की विड्थ है। अभी 1201 पर जाएंगे तो हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। इसको स्क्रीन का साइज कम करेंगे, 1200 से कम होगी तो हमारा साइज बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और जैसे ही स्क्रीन बड़ी होगी 1200 से, 1201 होगी, 1, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 1100 तक इसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्राइट, और 700 मैक्सिमम पर होगा इसका कलर ग्रीन शेड में कोई भी दे देते हैं फॉर एग्जांपल, और 400 पर होगा इसका कलर ब्लू में। अब इसको इंस्पेक्ट करें तो हम देखेंगे कि 1100 से 1200 तक जो हमारी है वैल्यू वो बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लैक, और जैसे ही स्क्रीन हमारी 1100 से नीचे हो जाएगी, 1000 से नीचे जाएगी तो ये हो जाएगी रेड, और जो ही ये 700 से नीचे आएगी तो ये हो जाएगी ग्रीन, और इसी तरह से 400 पर जब मोबाइल विड्थ में आएगी तो ये हो जाएगी ब्लू। तो मीडिया क्वेरीज इस तरह से वर्क करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक मीडिया क्वेरी लेते हैं मोबाइल की, कि हम मोबाइल के मुताबिक हम अपने डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास है इस तरह से नॉर्मल डिस्प्ले में। लेकिन
मैं चाहता हूँ कि अपने मोबाइल में इसको मैं फुल वेट में इसको लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन और रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आऊँगा, तो तब मुझे ये इस तरह से नज़र आए। इसको मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं स्क्रीन से बड़ी बड़ी करूँगा थोड़ी-सी, तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये वापस अपनी पोज़ीशन पर आ चुके हैं। लेकिन जब मैं छोटी स्क्रीन पर आऊँगा, मोबाइल स्क्रीन पर, तो ये मुझे इस तरह से चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और डिव ले लेता हूँ रैपर के नाम से, और इसके अंदर मैं 2 डिव ले लेता हूँ, आइटम 1 के, और दूसरे डिव को दे देता हूँ क्लास आइटम 2 के नाम से। आइटम 2 के नाम से मैंने क्लास दे दी, और इस तरह से h1 एक दे देता हूँ, और एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और सेम दोनों चीज़ें मैं इस पर भी कॉपी करके दे देता हूँ हेडिंग तो, और इसको मैं आइटम 1 को आइटम 1 बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे, लाइट से देता हूँ, और आइटम 2 का भी बैकग्राउंड ऐसा ही लाइट सा दे देता हूँ। इनका जो पेरेंट एलिमेंट है रैपर, डिस्प्ले फ्लेक्स करवा देता हूँ, और गैप दे देता हूँ 10 पिक्सेल्स का। तो चल के हम अपना रिजल्ट देखते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 डिव्स आ चुके हैं। मार्जिन बॉटम में रहते हैं 20 पिक्सेल्स, मार्जिन टॉप आएगा इसका इस तरह से आ जाएगा, और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इसका भी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डेस्कटॉप में इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसको हम मोबाइल स्क्रीन में देखें तो हमारे पास ये ऐसे आएगा, जो कि अच्छा एक तरह से नहीं लग रहा। अगर थोड़ा सा अलाइन करके रखें तो मैं भी थोड़ा सा आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऊपर नीचे आए इसके, तो उसके लिए हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे रैपर, और ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे इसके लिए भी। जब मोबाइल स्क्रीन में आएंगे हम, तो इस तरह से ये चीज़ें दिखेंगी, वो डेस्कटॉप में जब आएंगे तो तब हमें इस तरह से दिखेंगे। और
इस तरह से हम अपने डिफरेंट चीज़ों को अलाइन करके मीडिया क्वेरीज़ के थ्रू हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। कुछ चीज़ें जो अगर डिस्प्ले से बाहर हों, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये हेडिंग 2 है, ये मोबाइल स्क्रीन में नज़र ना आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि मैं आइटम 2 को मोबाइल स्क्रीन में लेता हूँ और इसको डिस्प्ले नन करवा देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है डेस्कटॉप मोड में। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाऊँगा तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हाइड कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइटम 1 है, इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ कि मेरे पास ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे नज़र ना आए। फिर मेरे पास सिर्फ़ आइटम 2 बचा और मोबाइल स्क्रीन में मैं आइटम 1 को लेता हूँ। आइटम 1 डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ मैं, इधर नज़र नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ तो मेरे पास आइटम 1 आ रहा है, लेकिन आइटम 2 नहीं आ रहा है। फ्लेक्स की जगह लॉक कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास आइटम 1 आ रहा है और आइटम 2 नहीं आ रहा है। क्योंकि आइटम 1 जो है मेरे पास वो डेस्कटॉप स्क्रीन में हाइड है और आइटम 2 यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन में शो है। और मोबाइल स्क्रीन में मेरे पास आइटम 2 हाइड है और आइटम 1 डिस्प्ले है मेरे पास। मोबाइल स्क्रीन में दोनों को डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया और अगर हम अपना आइटम 1 को भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन में, तो उसकी भी डिस्प्ले रिमूव कर दी और इस तरह से हम ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को हाइड, रिमूव और एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्प्ले और इंशाल्लाह हम आगे 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, जिसमें एक पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे और एक फ्रंट एंड पेज बनाएँगे, जिसका एक लॉगिन पेज होगा और उसकी हम ऑथेंटिकेशन करेंगे मैनुअल जावास्क्रिप्ट के थ्रू और पेज को रिडायरेक्ट करवाएँगे, ब्लॉग स्टॉप वॉचेस बनाएँगे और इस तरह के काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ में हम एक और अपनी प्लेलिस्ट लॉन्च करेंगे जावास्क्रिप्ट के भी टॉपिक करेंगे और साथ में वीकेंड पर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो लाज़मी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी, जो इंटरेस्टिंग है वेब डेवलपमेंट लर्निंग में, ताकि वो भी सीख सकें। और कमेंट्स में आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, ताकि अगर कोई ताकि अगर किसी चीज़ की कमी है, मैं लेक्चर लेक्चर में या फिर कुछ चीज़ें ठीक तरह से समझा नहीं सकता या फिर कुछ आपको समझ नहीं आती, आपकी कोई क्वेरीज़ हों, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।